तो हेलो बच्चों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ हम आपसे बोलना चाहेंगे और वो चीज़ है सॉरी। क्यों? क्योंकि पीस के पहले एक दो दिन हम बहुत ही अपने तबीयत से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे और मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। तो बच्चों, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और फिर से हम आ गए हैं उसी एनर्जी के साथ नए वीडियो को लेकर के। और ये वीडियो है बच्चों एनसीईआरटी की स्टैटिक्स चैप्टर से। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टैटिक्स का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जो कि बेसिक वीडियो है, जिसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए उसको मैंने बताया है। तो बच्चों, आइए इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा बहुत पॉइंट को देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप उधर नहीं देखें तो अच्छा है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। बच्चों, आप हम जब यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो डेटा पढ़ते हैं। और डेटा का मतलब सीधा सा बात आप ये समझिए कि डेटा का मतलब होता है बच्चों इन्फॉर्मेशन। डेटा डेटा का मतलब क्या होता है बच्चों? जानकारी, इन्फॉर्मेशन होता है। जहां से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेटा बोलते हैं, उसे आंकड़ा बोलते हैं। डेटा मतलब आंकड़ा होता है। क्लियर? ओके। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं क्लास 9th में गया और क्लास 9th में जाकर के मैंने बच्चों से ये बोला कि बच्चों इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में किस बच्चे को कितना मार्क्स मिला। मैंने जाके सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा बच्चों से। बच्चों ने बताया कि सर एक ये देखिए लिस्ट है जिसमें नाम वाइज बच्चों का मार्क्स लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि उसमें रोल नंबर 1 किसी का नाम था, उसमें उसका मान लीजिए 30 मार्क्स आए 50 मार्क्स में से। किसी का 30 आया, किसी का 35 आया, किसी का 40 आया, किसी का 41 आया, किसी का फिर 30 आ गया, फिर किसी का 41 आ गया। ऐसे करके कुछ बच्चों का मार्क्स है। जब हम उस पेपर को लेके पढ़ते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? उससे हमको इन्फॉर्मेशन ही तो मिलता है कि फलाना बच्चा के इतना आया, चिलाना बच्चा के इतना मार्क्स आया। तो इन्फॉर्मेशन मिलता है बच्चों। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तो डेटा से हमको मूल रूप से क्या मिलता है बच्चों? इन्फॉर्मेशन मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? अब देखिए, जानकारी जो डेटा हमारे पास होता है ना बच्चों, वो दो तरह के डेटा हो सकते हैं। दो तरह के डेटा हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्लास 9th का एग्जाम्पल लिया, तो मान लीजिए उसमें जब जो डेटा आया है उसको कैसे लिखा गया है। मान लीजिए किसी का 30 आया, किसी का 41 यानी कि 41 आ गया, किसी का मान लीजिए कि 15 आया, किसी का 35 आया, किसी का 36 आया, और फिर मान लीजिए कि किसी और का भी 30 आया होगा। इस तरह से मार्क्स आया है। तो ये जो डेटा है ना बच्चों, क्या है इसमें कोई एडिशनल वर्क किया गया है? कोई एडिशनल वर्क नहीं है। जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है उसे हम उसी तरह से क्या किए गए हैं? यहाँ पे चिपका दिए गए, यहाँ पे लिख दिए गए। तो बच्चों ऐसे डेटा को ना, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं बच्चों क्या? तो अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अनग्रुप डेटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़े। इसको क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी डेटा को थोड़ा सा कुछ अपने लक्ष्य से बना दूं, कुछ अपने तरह से बना दूं, जैसे मान लीजिए मैं ये कर दूं ना, मैं ये कर दूं कि क्या करते हैं कि चलिए ऐसे करते हैं कि 30 से मान लीजिए क्या करते हैं कि 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, मैं उसको एक अलग कॉलम में लिख लेता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसा ही किया। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट 100 नंबर का हुआ था, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि 10 से 25 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं। तो 10 से 25 नंबर बच्चे पाने वाले हैं 2। उसी तरह से 25 से 40 पाने वाले 3, और 40 से 55 पाने वाले कितने बच्चे? तो 70 है, 7 है। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पे करते हैं हम, तो करते हैं कि मान लीजिए 0 से 10 पाने वाले कितने हैं, 10 से 20 पाने वाले कितने हैं, 20 से 30 पाने वाले, 30 से 40 ऐसे पाने वाले बच्चे कितने हैं। तो जब हम इस तरह से बच्चों अरेंजमेंट, इसी डेटा को अगर हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं ना, तो ऐसे डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यही हमारा जो डेटा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप डेटा बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप डेटा। मतलब सीधी सी बात यह है कि पहला पॉइंट हमने चर्चा किया यहाँ पर किसको लेके? डेटा को लेकर के। और मैंने बताया कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो मूल रूप से डेटा दो होते हैं, अनग्रुप डेटा जिसको अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, और ग्रुप डेटा जिसको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं हम लोग। ये दो प्रकार के डेटा होते हैं। अब रह गई बच्चों बात कि हम इस चैप्टर में यानी कि क्लास 10th में जो स्टैटिस्टिक्स दे रखा है उसमें हम किस तरह के डेटा को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसके पहले वाले जो क्लासेज रहे, जो कि 8 क्लास का रहा हमारा, या 9 क्लास का रहा, या 7 क्लास का रहा, तो उसमें हमने इस तरह के डेटा के बारे में पढ़ा है। हमने इस तरह के डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है। मूल रूप से मैं बोलूं तो इस तरह के डेटा के बारे में पढ़ा है। लेकिन बच्चों 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत ग्रुप डेटा है। लेकिन हम 9th और 10th में जब पढ़ते हैं ना बच्चों, मूल रूप से 10th की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 10th में टोटल का टोटल हमें कौन सा डेटा पढ़ना है? ग्रुप डेटा पढ़ना है। यानी कि इस तरह के टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया रहेगा और उस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों? काम करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए? तो दो तरह के डेटा, ऑन ग्रुप डेटा को हमने पीछे पढ़ लिया है, और अब हम 10th क्लास में केवल और केवल ग्रुप डेटा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कई बार बच्चों छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां पे अनग्रुप डेटा से भी मीन मीडियन मोड निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो कैसे निकालते हैं ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जाकर के श्योर उस वीडियो को देख लें।
तो आइए बच्चों, अब ये तो हम समझ गए कि डेटा क्या होता है। अब दूसरी बात पे हम चर्चा करते हैं बच्चों कि इस क्लास में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो हम बच्चों इसमें तीन चीजों को निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन, स्टैटिस्टिक्स में मूल रूप से हम तीन ही चीजों को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मीन, दूसरा पढ़ते हैं बच्चों मीडियन, और तीसरा पढ़ते हैं क्या, तो मोड। हम मीन मीडियन मोड को पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्लियर, मीन मीडियन मोड को पढ़ने वाले। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे मीन, उसके बाद से बाकी तीनों दोनों चीजों को पढ़ने। मीन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मीन पढ़ने वाले हैं बच्चों। मीन को निकालने के लिए आपको यहाँ पर मेथड दिया गया है बच्चों। मेथड, अलग अलग तरह के तरीके बताए गए हैं मेथड, जिसमें कितने मेथड है बच्चों, तो इस मेथड के रूप में हम बच्चों यहाँ पर तीन तरह के मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा जो होगा वो डायरेक्ट मेथड होगा। कौन सा होगा, तो डायरेक्ट मेथड होगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे। उसके बाद से दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड, ओके, मीन मेथड यहाँ पर दिया जाएगा बच्चों, एज्यूमिंग मीन मेथड से आपको मीन निकालने के लिए। और तीसरा जो बच्चों होगा वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन निकालने के लिए बच्चों दिया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि डेटा कितने प्रकार के होगा। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड। और मीन के लिए आपको तीन मेथड पढ़ने होंगे बच्चों यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड, और उसके बाद से एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और इन तीनों को अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये दे दिया जाता है, मेथड का नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है इससे मीन निकाल के आप दिखाइए, ठीक है ना। तो इससे मीन निकालने के लिए हमको तो पढ़ना होगा ना उस चीज को। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर अब शुरू करने वाले हैं। पहला जो हमारा मीन, मैंने जैसे कि अभी बताया कि सबसे पहले हम मीन को पढ़ने वाले हैं बच्चों। मीन को हम पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। और मीन में चूंकि सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड से ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने वाले हैं, चूंकि आपको ग्रुप डेटा पढ़ना है। तो मैंने उसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों। क्वेश्चन लिख रहा है जो कि एक प्रकार का कौन सा डेटा है, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि ये कौन सा डेटा है, तो यह एक ग्रुप डेटा है बच्चों। ये क्या है बच्चों, एक ग्रुप डेटा। ओके, एक चीज मैं और बताता हूं आपको। ग्रुप डेटा में बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमको थोड़ा सा समझना होता है। जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप डेटा में कुछ आपको चीजें हैं, जैसे 10 से 50, 50 से 40, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से कितना है बच्चों, तो 70 है। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। आखिर ये सारी चीजें हैं क्या, तो समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है सबसे पहले 10 से 25, ठीक है, कितना दे रखा है, 10 से 25, 10 से 25 दे रखा है। फिर 25 से कितना बच्चों, तो 40 है। और फिर 40 से आप देखेंगे तो 55 है। 40 से कितना है, 55 है। क्लियर, 40 से 55। ओके, अब समझिए इन सभी चीजों को बच्चों, ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग तरह के, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन सबको बच्चों बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या है, वर्ग अंतराल। क्लियर, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ओके, अब समझिए बच्चों, अगर आप प्रत्येक क्लास इंटरवल को अच्छे से देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसी क्लास इंटरवल को अच्छे से देखते हैं, तो 10 से 25 जो हमारा क्लास इंटरवल बन रहा है ना बच्चों, इसमें दो तरह के नंबर आए हुए हैं। एक तो ये स्मॉल नंबर है, और ये क्या है, थोड़ा सा ये बड़ा नंबर है। तो जो छोटा वाला नंबर है ना बच्चों, ये जो उसका लोअर मतलब पार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। ये क्या है बच्चा हमारा, ये है हमारा लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 10। और ये जो 25 देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो अपर लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गया। यानी कि हर क्लास इंटरवल के दो लिमिट होते हैं, अपर लिमिट भी होता है और उसका लोअर लिमिट भी होता है। छोटा वाला लोअर लिमिट और बड़ा वाला अपर लिमिट हो गया। अब समझिए बच्चों, अगर आप देखिएगा ना, तो इस लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट के बीच का एक अच्छा खासा डिफरेंस समझ में आएगा आपको। ये कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये बच्चों जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, जो कि 25 में से हम 10 को घटा रहे हैं, तो मिल रहा है कितना, 15। ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं बच्चों, साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ क्लास। क्लियर, साइज ऑफ क्लास। पहले मैंने बताया कि क्लास इंटरवल क्या होता है, फिर मैंने बताया कि अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होते हैं, फिर मैंने बताया कि साइज ऑफ क्लास क्या होता है बच्चों। साइज ऑफ क्लास को बच्चों हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एच का मतलब साइज ऑफ क्लास। जब स्टैटिक्स में आपको एच मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि साइज ऑफ क्लास की बात हो रही है बच्चों। अच्छा, इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं रेंज। इसी को क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज नोन एज रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज द रेंज। ओके बच्चों, ये क्या है? रेंज है। अच्छा, रेंज हमने समझ लिया। अच्छा, अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक नया चीज यहाँ पर मिलेगा बच्चों, क्लास मार्क। क्या बच्चों? क्लास मार्क मिलने वाला है, क्लास मार्क मिलने वाला है। क्लास मार्क को हम लोग वर्ग चिन्ह कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह कहेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्लास मार्क मिलने वाले हैं बच्चों, और क्लास मार्क को याद रखेंगे बच्चों, एक्स आई से हम लोग सूचित करने वाले हैं। जहां पर भी एक्स आई दिख जाए आपको, आप समझ जाइएगा कि क्लास मार्क की चर्चा हो रही है, क्लास मार्क के बारे में बताया गया। और रह गया बात की क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, तो समझिएगा, हर क्लास इंटरवल का अपना क्लास मार्क होता है। हर क्लास इंटरवल का अपना क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क होता है। और क्लास मार्क निकालने के लिए करते क्या है कि दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में क्या करते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं, और जो जितना आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए इसके क्लास मार्क की बात करें तो हम क्या करेंगे बच्चों? 10 को जोड़ेंगे कितने में? किसमें? तो 25 में, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10, 25, 35, और 35 को 2 से जब डिवाइड करने वाले हैं बच्चों, तो हमारे पास 17 पॉइंट कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। 17.5 आ जाएगा हमारा क्या? तो क्लास मार्क आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह आ जाएगा। उसी तरह से सबका अपना वर्ग चिन्ह निकलेगा। क्लास मार्क को किससे सूचित करेंगे बच्चों? तो एक्स आई से सूचित करेंगे। अब समझिए एक और चीज आप देखिएगा, इतना बात तो हमने समझ लिया। अब देखिए 10 से 25 नंबर के बीच पाने वाले बच्चे कितने हैं? तो 2 हैं। तो ये 2 है क्या? आखिर ये 2 क्या है? 2 को बच्चों फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हमने जो 9th क्लास का एग्जांपल लिया था, तो मान लीजिए 9th क्लास में हम गए मार्क्स देखने के लिए, तो हमने देखा कि 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। मैंने देखा कि 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 5 हैं। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। जितना बार वो डेटा रिपीट किया, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा। तो उस डेटा का वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब मैं मान लीजिए कि देखा हमने कि 35 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? तो 8 है। तो 35 नंबर पाने वाले बच्चे अगर 8 है, तो 35 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये बात हमको समझ में रखना है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है रिपीटेशन की संख्या जो कि डेटा रिपीट करता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बच्चों याद रखिएगा एफ आई से सूचित करने वाले हैं। जैसे जो हमारे पास क्लास मार्क है उसको एक्स आई लिखते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे बच्चों? एफ आई लिखने वाले हैं। और फ्रीक्वेंसी अब क्या रहता है? तो वो रहता है हमारा डेटा कितना बार क्या हो रहा है बच्चों? तो रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 और 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि 10 और 25 के बीच में पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 2 है। 10 से 25 पाने वाले बच्चों की संख्या 2 है। एक और चीज मैं बता देता हूँ बच्चों, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 10 से 25 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो 10 से 25 का मतलब क्या हुआ? 10 से 25 का मतलब हुआ 10 से 24, यानी 25 इसमें काउंट नहीं होगा। 10 से 25 में 25 काउंट नहीं होगा, तो रह गया बात कि 25 काउंट कहां होगा? तो 25 काउंट होगा बच्चों 25 से 40 में, इसमें 25 काउंट होगा। याद रखेंगे कि किसी भी क्लास इंटरवल में उसका अपर लिमिट काउंट नहीं होता है, यानी कि 10 से 25 में 25 काउंट नहीं होगा, 40 से 55 में 55 काउंट नहीं होगा। मतलब ये 40 से लेकर के 54 तक ही काउंट होने वाला है। तो ये बात आप समझ गए, इतना बात को ध्यान में रखना है। अब बच्चों जैसा कि ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हो गई इससे जुड़ी हुई। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपके इस चैप्टर में मूल रूप से 3 चीजों के ऊपर चर्चा करनी है, मीन, मीडियन और मोड। और मैंने बताया कि हम अभी मीन पढ़ने वाले हैं, और मीन में भी कितने मेथड होते हैं? तो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड के बारे में बच्चों क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। ये क्या है हमारा? तो प्रत्यक्ष विधि है। ओके, प्रत्यक्ष विधि, क्लियर। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या करने वाले बच्चों? तो माध्य निकालने वाले हैं, यानी कि मीन निकालने वाले बच्चों। मीन को हम लोग याद रखिएगा एक्स बार से सूचित करते हैं। एक्स बार मीन्स व्हाट? तो एक्स बार का मतलब होता है बच्चों मीन। एक्स बार मतलब मीन हो गया, यानी कि हम मीन निकालने वाले। वो भी कौन से मेथड से? तो डायरेक्ट मेथड से। अब समझिए बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में आपको इस तरह का टेबल दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको इस तरह का टेबल दिया जाएगा, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ये छोटा वाला जो टेबल आपको दिख रहा है ना, इसी तरह का टेबल दिया जाएगा, और इसी को कहा जाएगा कि इसका क्या निकालिए आप? तो इसका मीन निकाल के दिखाइए कि कितना होगा। इसका मीन निकाल के दिखाइए कि कितना होगा। तो मीन हम इस तरह से कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से? तो समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए मैंने इस टेबल को पहले से बना रखा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों इस तरह से अगर मैं खुद यहाँ पे बनाऊंगा, कैलकुलेशन करूँ, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ये टेबल पहले से बना के रखा हुआ। लेकिन आप अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बच्चों, अगर डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है, अगर आपको मीन डायरेक्ट मेथड से बनाना है, तो आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे। देखिए कैसे? एक बॉक्स, ये देखिए 1
2, 3 और 4, ये 4 हमने बना दिया, 4 हमने बना दिया। अब समझिए पहला में ये दो जो चीजें हैं, जैसे पहला और दूसरा, इसमें तो ये तो अपने मन से नहीं करना है, इसको क्वेश्चन नहीं दिया गया। जैसे ये ऑप्टेन मार्क्स क्या था, 10 से 25, ये क्या था, क्लास इंटरवल था, मैंने बताया था आपको। तो पहला हमने बॉक्स बनाया क्लास इंटरवल का, ठीक है, पहला बॉक्स क्लास इंटरवल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थी, तो रिपीटेशन की संख्या, मैंने बताया था कि रिपीटेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कौन चीज से सूचित करते हैं, एफ आई से, तो मैंने एफ आई लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद से अपने मन से बच्चों दो को काम करना है। सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है हर क्लास इंटरवल का, क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं हम, कि दोनों को जोड़ते हैं और 2 से क्या कर देते हैं बच्चों, तो डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब एक हमारे पास नया चीज यहाँ पर मिलेगा बच्चों देखने के लिए आपको, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि इस एफ आई को, ये देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए और ये एक्स आई यहाँ पर जितने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब समझिए कैसे, जैसे पहला क्लास इंटरवल मान लीजिए मैंने भर दिया पूरा, 10 से 25 भर दिया, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 मैंने भर दिया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी मैंने भर दिया, 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ठीक है, ये भी भर दिया। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे बच्चों, तो क्लास मार्क मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, तो 10 और 25 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 को मैंने 2 से जब डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों, 17.5। अब समझिए, अब फिर अब हर जगह जोड़ जोड़ कर नहीं निकालना है, मैं उसके लिए आपको, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल निकालें, लेकिन उसमें समय लगेगा, हमको समय बचाना है। कैसे बचाएंगे बच्चों समय, तो देखिए आप क्या करें कि पहला वाला जो क्लास इंटरवल है, आप पहले की फ्रीक्वेंसी निकाल, सॉरी क्लास मार्क निकालें, तो इसका आपने क्लास मार्क यहाँ पे 17.5 निकाल लिया। अब करना क्या है बच्चों कि आप देखिए कि कितना साइज है, यहाँ पर साइज कितना है, तो आप देखिए 25 से 10 के बीच का साइज कितना है, 15 है। आप क्या करिए ना कि 15 इसमें जोड़ जोड़ के लिख दीजिए, वो सेम होगा, 15 आप जोड़ के दीजिए। जैसे 17.5 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 32.5 आएगा, 32.5 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 47.5 आएगा, 47.5 में जब 15 जोड़ते हैं तो 62.5, और उसमें जब 15 तो 77.5, और उसमें जब 15 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, तो हमारे पास 92.5 आ जाता है। 92 पॉइंट कितना आ जाता है बच्चों, 5 आ जाता है जब हम उसमें 15 जोड़ते हैं। अच्छा, फिर मैंने बताया कि जब आप ये क्लास मार्क निकाल रहे हैं, 4 बॉक्स ही बनेगा। डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्स बनेंगे बच्चों, 4, ये क्लियर आपको समझ लेना है। डायरेक्ट मेथड में 4, और इसके बाद वाला जो बॉक्स है, मतलब जो मेथड है, सॉरी एज्यूमिंग मीन मेथड, उसमें 5 बॉक्स बनेंगे, इससे एक ज्यादा। फिर जो स्टेप डिविएशन उसमें 6, उससे एक ज्यादा। मतलब तीनों मेथड में पहले में 4 बॉक्स, दूसरे में 5 बॉक्स, और पांचवें में जो तीसरा है उसका, उसमें 6 बॉक्स, 4, 5, 6, इतने बॉक्स में हमारा पूरा बन जाने वाला है। ओके, समझ गए बात आप। तो हम डायरेक्ट बनाए तो 4 बॉक्स ही हैं। अब हम क्या लिखने वाले बच्चों, तो यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 इंटू 17.5 बच्चों, तो जब जोड़ेंगे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका 35 आएगा। उसी तरह से 3 में अगर 32.5 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आएगा। इसी तरह से मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा लिख लिया। अब समझिए, जब आप यहाँ तक देखिए, ये मार्कर देखिएगा, यहाँ तक जब आप काम कर लेते हैं, जब मैंने क्या किया उसी तरह से 6 में जब मैंने 92.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 555 आ गया। 500 कितना है बच्चों, यहाँ पे 555 आ गया। अब करने वाले क्या है ना बच्चों कि हमारे पास स्टैटिक्स में एक नया सिंबल होता है बच्चों, इस तरह का सिंबल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा का मतलब होता है क्या बच्चों, तो सिग्मा का मतलब होता है सम। सम का मतलब सबका जोड़, सबको हमको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो हम क्या किए ना कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाले। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब ये देखिए, ये टोटल तो एफ आई एक्स आई ही था, ये तो टोटल एफ आई एक्स आई था। अब हमको क्या करना है, सिग्मा करना है, तो मतलब हमको सबको इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, सबको जोड़ा, तो सबको जोड़ा जब बच्चों, तो हमारे पास कितना हो गया, 1860 हो गया। हमने सबको जब जोड़ा तो हमारे पास 1800 क्या हो गया बच्चों, 60 हो गया। तो हम 1860 सिग्मा एफ आई एक्स आई आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उसको लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं, यानी कि एफ आई को जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ आई निकालने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है, ये 6 है बच्चों, हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो जब सबको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 30 हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि 3 2 5 और 5 7 12, 12 6 18, 18 को और 6 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा बच्चों, तो 18 6 24 और 24 6 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब बच्चों सिंपल सा बात हो गया, जब इतना आप बॉक्स बना लेते हैं ना, तो मीन का डायरेक्ट मेथड से मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, आप याद रखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही हमारा क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आप देख लीजिए कितना होता है, तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 1860, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना बच्चों, तो 30 निकाल रखा है। 0 से 0 हमने काट दिया, और 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, 3 6 के 18 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा।
कितना हो गया बच्चों? 62 हो गया, यानी कि हमारा मीन निकल के यहाँ पर कितना हो चुका है बच्चों? तो 62 आ गया। आशा करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है कौन सी बच्चा? तो इसका नाम है एज्यूमिंग मीन मेथड, जिसका नाम है एज्यूमिंग मीन मेथड, मैं उसको बताने वाला हूं तो बच्चों। और इसके बाद से एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड को अच्छा से समझा देंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न करें, ठीक है ना? सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, मेरे को कहना था न भूलें, ओके। तो बच्चों फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।